These questions are also given in Sindh Public, PMS, SPSC and different other exams. कल हमने 200 तक कंप्लीट किया था और आज हम 200 प्लस से हम आगे जाएंगे। अगर आपको सारी वीडियोस देखनी हैं तो आप 1 से स्टार्ट करें। प्लेलिस्ट में मैंने लिखा है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के MCQs पर्टिकुलरली मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए। शुरू से आखिर तक आप देखें, इस वीडियो को भी आप देखें कि ये जो अभी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये रिमेनिंग MCQs है। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, MCQs टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आप कोशिश करें कि आप इनको अंडरस्टैंड करें, इनको आप समझें। जितना आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। 1 से हमने 200 तक MCQs पूरे किए हैं, अर्लियर वी हैव डन विद इट। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि रिमेनिंग जो रहते हैं वो भी MCQs आपको दिए जाएं। और अगर इस वीडियो के बाद, इसकी वीडियो देखने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है, नेचुरली काफ़ी बच्चे कह रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें कंप्लीट सीखनी है तो नेचुरली आपको रेगुलर क्लासेस लेनी होगी। अदरवाइज़ आप कोशिश करें कि इनको समझें। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड, आपको लगता है कि मुझे बात समझ नहीं आई, तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन सिंपली। ये पर्टिकुलर उन बच्चों के लिए है जो MCQs के लिए परेशान हैं, काफ़ी डिस्टर्ब हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये MCQs दिए जाएं, ट्राई वो करते हैं काफ़ी, लेकिन उनको समझ नहीं आता। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि ऐसी वीडियोस बनाई जाएं, तो आपके लिए ख़ास वीडियो बनाई जा रही हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन ऑफ़ यू। कल हमने 194 तक कंप्लीट किया था, आज 195 से स्टार्ट करेंगे। और आपको पता होगा कि ये मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, कुछ बच्चों ने किया है। काफ़ी बच्चों को डर है कि गलत ना हो जाए, और जो ऐसे सोचते हैं कि गलत ना हो जाए वो कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। आपको कमेंट्स में ज़रूर हल करना है, फिर जाके आप सीखेंगे। 195 का है द ब्राइड लुक टू ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल के साथ हम ट्यू नहीं लगाएंगे, ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ही फेल्ट एंग्री अबाउट, अब ही फेल्ट एंग्री एट द इनजस्टिस, अबाउट नहीं होगा। किसी भी सिचुएशन से हम एट लगाते हैं और किसी भी इंसान के साथ हम विद लगाते हैं। ही इज़ एंग्री विद मी, ही इज़ एंग्री एट द इनजस्टिस। उसके बाद है द पुअर चाइल्ड लुक्स मोर डाइड नहीं होगा, मोर डेड आपका सही होगा, डाइड नहीं होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, 198 है आपका, ही वर्कड हार्ड एंड एट लास्ट सक्सेस्ड की स्पेलिंग आप देख लें, गलत है, कम्प्लीटली गलत है, सक्सीडेड होगा इन द बिज़नेस। तो फिर जाके आपका 198 का सही होगा। 199 है, शी इज़ नोन फॉर हर स्कॉलरशिप। किसी भी टैलेंट की वजह से किसी को पहचाना जाए तो फॉर होता है आपका, शी इज़ नोन फॉर हर स्कॉलरशिप, फॉर हर टैलेंट। अगर कोई किसी की तरफ से पहचाना जाता है तो शी इज़ नोन टू मी, फिर हम टू लगाते हैं। और नोन ऐसा वर्ड है जो कभी भी पैसे में आपका बाय नहीं लेता। शी इज़ नोन बाय मी नहीं होगा, शी इज़ नोन बाय द स्कॉलरशिप नहीं होगा। अगर आपका टैलेंट है, विजडम है, तो यू आर नोन फॉर योर विजडम, योर ऑनेस्टी, और यू आर नोन टू मी होगा आपका पैसिव में। वही डिस्कस अबाउट द मैटर, डिस्कस के साथ हम कभी भी अबाउट नहीं लगाते। हज़ारों लोग मैंने देखे हैं कि इसमें गलती करते हैं, डिस्कस के साथ अबाउट लगाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब है आपका 201 है, ही राइट्स लेटर सिंस। अब ही राइट्स लेटर सिंस नहीं होगा, ही हैज़ बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग आपका, फिर जाके ये सही होगा। तो इसका थोड़ा सा फोकस किया करें कि ही हैज़ बीन होता है, शी हैज़ बीन होता है, तो इसको थोड़ा सा समझा करें। उसके बाद है आपका मैनी अ बॉय प्ले इन द ग्राउंड। देखें, मैनी बॉयज़ एक होता है आपका, दूसरा आपका होता है मैनी अ बॉय। मैनी के साथ हम अ लगाते हैं, फिर बॉय के बाद प्लेज होगा। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन काफ़ी दफ़ा सवाल आया है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता। ये आपका होगा मैनी अ बॉय प्लेज। ये वैसे सेंस आपका मैनी बॉयज़ का ही देगा, लेकिन मैनी अ बॉय, मैनी अ टीचर टीचेस होगा आपका, तो ये फिर जाके सही होगा। अ बर्ड सिट्स ऑन नहीं होता, बर्ड हमेशा छुप के बैठता है, द बर्ड सिट्स इन अ ट्री होगा आपका, ये सही है। नो लेस देन 50, नो फीवर देन आपका 50 होगा। एनिमीज़ या नो मोर देन 50 आपका एनिमी सोल्जर्स, इस तरह आपका सही होगा। मैनी अ मैन वर नहीं होगा, मैनी अ मैन वाज होगा, जैसे ऊपर वाला मैंने आपको बताया। इसी तरह मैनी अ मैन वाज ड्राउन इन द सी, तो ये जाके फिर आपका 208 सही होगा।
उसके बाद है आपका 209 है, खान एज वेल एज हिज 10 फ्रेंड्स इज़ गोइंग होगा भाई आपका, ये कभी भी आपका आर नहीं होगा। खान एज वेल एज हिज 10 फ्रेंड्स, जब भी हम एज वेल एज देते हैं तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जो आपका सब्जेक्ट है उसको फॉलो किया जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम गोइंग होगा आपका, तो इसको थोड़ा सा समझें, ये काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम है, एज वेल एज समझ नहीं आता। आई हैड स्केर्सली एंटर द रूम देन, यहाँ आप देखें आई हैड स्केर्सली एंटर द रूम देन द फोन रैंग, यहाँ जो देन है ये आपका गलत है, ये आपका देन नहीं आएगा। उसके बाद है आपका ही फेल्ट एंग्री, ये मैंने आपको पहले बताया, ऊपर भी था, ये रिपीट हुआ है। फेल्ट एंग्री एट द इनजस्टिस ऑफ द सिचुएशन, तो ये जो मैं आपको बेसिक ये सवाल बता रहा हूँ इनको थोड़ा सा फोकस किया करें, बल्कि ये पूरी कंप्लीट आपकी एक असाइनमेंट है, ये एक आपकी स्ट्रेटजी प्लानिंग होनी चाहिए कि यार मुझे ये स्ट्रक्चर सीखना है। जैसे ऊपर वाला एज वेल एज वाला मैंने आपको बताया कि खान एज वेल एज जैसे है तो सिंगुलर को, अगर खान प्लूरल खान की जगह फ्रेंड्स होता तो एज वेल एज के बाद आपका आ सकता था आर गोइंग, लेकिन क्योंकि खान सिंगुलर है तो आपका इज़ होगा, इसलिए तो एज वेल एज काउंट नहीं होता, लेकिन सेंस आपका देता है। आगे चलते हैं। 212 है आपका, द ड्राइवर एज वेल एज द क्लीनर वाज सीरियसली इंजर्ड, ये सिमिलर है। द ड्राइवर एज वेल एज द क्लीनर, ये भी सिंगुलर है, तो द ड्राइवर के बाद एज वेल द क्लीनर वाज सीरियसली इंजर्ड होगा आपका, फिर जाके ये आपका सही होगा। आगे आता है आई ऑलवेज फीलिंग वेल नहीं होगा आपका, आई ऑलवेज फील वेल एंड थिंक, तो यहाँ फीलिंग वेल आपका गलत है, क्योंकि पहले वाला पार्ट वाला सब्जेक्ट के साथ आपका जो आ रहा है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल के साथ फीलिंग नहीं होता। आई ऑलवेज टीच इंग्लिश, आई ऑलवेज फील वेल, तो ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं चलेगा कि यहाँ गलती कहाँ है। आई ऑलवेज फील वेल एंड थिंक अल्लाह होल हार्टेडली, फिर जाके आपका ये स्ट्रक्चर सही होगा। तो वीडियो को इसके साथ जो दूसरी वीडियोस हैं उनको भी देख लें। 01 से मैंने स्टार्ट किया है, अब 213 तक मैंने कंप्लीट किया है। ये आपके जो क्वेश्चंस जितने भी मैंने हल किए हैं ये एग्ज़ाम्स में आपको 100% काम आएंगे। तो चलिए अब ये तो आपके कंप्लीट हो गए। मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह की वीडियोस आपको देता रहूँ। अब इसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ एक छोटी सी असाइनमेंट, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आप कमेंट सेक्शन में हल करें, जैसे मुझे आइडिया हो जाए कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। तो चलिए अब आपकी ये है असाइनमेंट।